जब एक राजू नीचे जाते हैं तो पृथ्वी, अब आप देख रहे हैं ना थोड़ी सी बढ़ रही है, ऐसे जा रही है ना 3 लोग, तो जैसे जैसे एक राजू नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, और नीचे जाके हमने देखा था कि ये लास्ट में जो 3 लोग के नीचे का हिस्सा है ये पूरा 7 राजू का है, ये चौड़ाई 1 राजू की है। तो अब अगर हमको ये निकालनी हो कि दूसरी पृथ्वी की चौड़ाई कितनी है, लंबाई, और ये कितनी है, ये कितनी है, तो बड़ा आसान है, इसकी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं, जिससे कि अगर आपको इसको समझना हो तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए रत्न प्रभा पृथ्वी की कितनी चौड़ाई है, 1 राजू। रत्न प्रभा जो पहली पृथ्वी है जिसके ऊपरी वाले भाग पे अपन लोग रहते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी की चौड़ाई कितनी, 1 राजू की। और अधोलोक के सबसे नीचे यानी 3 लोक के सबसे नीचे की चौड़ाई कितनी, 7 राजू की। अधोलोक के सबसे नीचे वाले हिस्से की नीचे की चौड़ाई ये कितनी, 7 राजू की। 7 ही पृथ्वी है, यानी कि प्रत्येक ये 1 राजू का डिफरेंस है एक पृथ्वी के नीचे, हर एक पृथ्वी के नीचे एक, यानी कि 1 राजू नीचे जाने पर कितनी बढ़ी चौड़ाई बताइए। 7 में से 1 गया 6/7 राजू। प्रत्येक राजू नीचे जाने पर चौड़ाई कितनी बढ़ी, प्रत्येक राजू नीचे जाने पर चौड़ाई बढ़ी कितनी, 7 में से 1 गया डिवाइड बाई 7 यानी कि 6/7 राजू। 6/7 राजू, प्रत्येक राजू की चौड़ाई बढ़ी। अब हमें दूसरी पृथ्वी की निकालनी हो कि दूसरी पृथ्वी कितनी चौड़ी, अर्थात अगर शर्करा प्रभा की हमें निकालनी हो, शर्करा प्रभा की चौड़ाई, तो 1 राजू तो पहले से ही वाली है, उससे थोड़ी बढ़ी, कितनी बढ़ी, 1 राजू में प्लस कर दिया ये जो आया था 6/7, 1 राजू प्लस 6/7 राजू, तो जो गणना आएगी वो हो जाएगी। ऐसे हर एक राजू में, अब जो इसकी आ गई इसमें फिर 6/7 जोड़ दिया, फिर 6/7 जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, ऐसे करके लास्ट वाली जो आएगी वो क्या आएगी, ऐसे करके सबसे नीचे की हमारी आ जाएगी, सबसे नीचे की चौड़ाई जब हम जोड़ते हुए चलेंगे तो आ जाएगी 49/7। ये कितना हो जाएगा फाइनली, 7 राजू का। आप प्रैक्टिकल करके खुद से देख सकते हैं। लास्ट में जब आएगा इस वाली में, जब आप दोबारा से 6/7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा 41/7, फिर यहाँ आ जाएगा अपने आप से 49/7, तो वो अपने आप 7 राजू आ जाएगा। अपन लोग क्रॉस चेक इसको कर सकते हैं। तो हमें कोई अगर पूछे कि ये कितनी बड़ी है पृथ्वियां, तो ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अभी हम वात वलय की चर्चा कर रहे थे, तो ये वात वलय के तीनों के क्या नाम हैं, कितने कितने बड़े हैं और कैसे इन्होंने लोक का भार अपने ऊपर डाला हुआ है। टायर के ट्यूब की तरह है, इन तीनों के अपन नाम देखते हैं। जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में इनके नाम आए हैं वो नाम हम लिखते हैं। वात वलय क्या है, वात वलय, वात वलय आखिरकार वायु का एक इंद्रिय जीवों का पिंड है और कुछ नहीं। वायु का एक जीव होते हैं ना, हमने 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव सुने होंगे, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी का एक। तो उनमें से वात वलय जो होते हैं वायु का एक जीव होते हैं, एक इंद्रिय, एक इंद्रिय जीव।
सबसे जैसे 3 लोक है, सारी पृथ्वियां हैं, उन पे 3 तरह के वातुले हैं। तो पहला कौन सा है? घनोदधि वात, जो अंदर की तरफ होता है। ये तीनों ही 20-20 हजार योजन के होते हैं हर पृथ्वी के नीचे, यानी कि तीनों मिला के कितने हो गए? 60,000 योजन के। दूसरा कौन सा है? घनवात वलय, ये बीच में होता है, ये भी 20,000 योजन का है। तीसरा तनुवात वलय, ये भी 20,000 योजन का है। टोटल मिला के अपने 60,000 योजन के ये तीनों वात वलय का पिंड होता है। ये कहां है? बाहर है। तो बाहर के हिस्से में हमने देखा था सिद्धशिला में ऊपर की तरफ बाहर का हिस्सा हो गया, तो वहां तनु वात वलय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमारी जो 7 पृथ्वियां हैं, वो उनके नाम हमने देख लिए, तो उनमें उनकी मोटाई कितनी कितनी है, और ऊपर वाली जो पृथ्वी है उसके कौन से वाले भाग में अपन लोग रहते हैं। नीचे निगोद है, निगोद ठसाठस भरा हुआ है, एक इंद्रिय पर्याय में होते हैं, और निगोद में से ही अपन सारे लोग निकल के आए हैं। निगोद राशि सब जगह एक तरह से होती है, एक इंद्रिय पर्याय में। ऊपर सिद्धशिला में, अब हमारा प्रश्न है कि क्या हम और आप में से सिद्धशिला लोग गए हैं? हम सिद्धशिला तो गए हैं, लेकिन सिद्धशिला में सिद्ध भगवान की पर्याय में नहीं गए। अब सिद्धशिला में हम कैसे गए? एक इंद्रिय जीव की पर्याय में। एक इंद्रिय जीव पूरे के पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये तनु वातुले इन सारे वातुले में तो होते ही हैं, इनमें तो प्रकार प्रकार के हैं, लेकिन इसके अलावा भी पूरे के पूरे 3 लोक में कोई जगह हमारे और आपके बीच में जो जगह है, इसमें भी असंख्यात गुना एक इंद्रिय जीव, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, सारे भरे पड़े हैं। ऐसे ही सिद्धशिला पर भी 3 प्रकार के, 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव होते हैं। सिद्धशिला पर भी 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव होते हैं। हम सभी हो सकता है कई बार वहां पर जाके जरूर होके आए होंगे। कोई ऐसी जगह नहीं है 3 लोक में जहां हम अलग अलग 84 लाख योनियों में नहीं गए। इतने जब से आदिनाथ भगवान की पर्याय है तब से हमारी है, उनसे पहले भी जितने 24 ही थे, उससे पहले भी अनंत अनंत भवों से सिद्ध भगवान जा रहे हैं, तब भी हमारी आत्मा थी, हमेशा से है हमारी सबकी आत्माएं। तो सब जगह हम लोग घूम के आए गए हैं, और कितना घूमोगे, हर जगह तो घूम ली। सिद्धशिला पर भी 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव होते हैं। आप देखिए कैसा पुण्य और पाप का संयोग है। एक तरफ उसी स्थान पर अनंत अनंत पुण्य से लदे हुए कौन है? सिद्ध जीव, जिनके पास अनंत सुख है। उसके अलावा उसी स्थान पर अनंत अनंत एक इंद्रिय जीव हैं, जिनके पास इतना दुख है जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक ही जगह पर दोनों लोग, दोनों की पर्याय अलग। हमें कहां जाना है? सिद्धशिला पर तो जाना है, लेकिन सिद्ध भगवान की पर्याय में, ना कि एक इंद्रिय भगवान, एक इंद्रिय जीवों की पर्याय में। अपना टारगेट होना चाहिए कि सिद्ध भगवान की पर्याय में हमें जाना है। पूरे लोक, ये जो बात वाले हैं, पूरे लोक का जो आधार है, पूरे लोक का आधार, पूरे लोक को उठाया हुआ है किसने? वात वाले ने। जैसे हवा भरा हुआ कोई ट्यूब होता है, ऐसे ही ये वात विलय होते हैं, ट्यूब के समान। वात विलयों ने ये पूरे लोक का, सारी पृथ्वियों का आधार अपने ऊपर उठा रखा है। अब हम देखेंगे कि सभी पृथ्वियों का एक एक करके कि कितनी बड़ी हैं। वात विलय तो नीचे उनके हैं ही हैं, जो बेस है सॉलिड, जो पृथ्वी का एक जीव से जो बना हुआ है, जो पृथ्वी है, वो कितनी कितनी बड़ी है। तो पहली पृथ्वी अपनी है जिसपे हम लोग रहते हैं, उसका नाम है, अभी आया था, रत्न प्रभा। बिल्कुल ठीक बताया आपने।
पहली पृथ्वी, रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा। तो हम पहली पृथ्वी का ऊपरी भाग 1,80,000, टोटल भाग है अपना 1,80,000, फिर 84,000, फिर 80,000। ठीक है, पहली पृथ्वी। अब हम इनकी मोटाई का चार्ट बनाएंगे। 16,000, 84,000 और 80,000। ऊपर वाला भाग, पहली पृथ्वी 3 भागों में है। सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है खर भाग। खर भाग भी कितना, इसके भी 16 भाग हैं। आगे हम इनके नाम लिखेंगे। उन 16 भाग में भी सबसे ऊपर वाला भाग है, उस पे अपन लोग रहते हैं। पहली पृथ्वी के 3 भाग, खर भाग, पंख भाग और तीसरा अबहुल भाग। कौन सा? अबहुल भाग, नीचे वाला। पहला भाग खर भाग, ये कितना बड़ा है? 16,000 योजन का। माइंड में लेके चलना, एक योजन 6,400 किलोमीटर। अब नीचे कितना खोदोगे तब जाके आएगा पंख भाग। पंख भाग कितना? 84,000 योजन का। ये भाग 80,000 योजन का। टोटल मिला के कितना हुआ? 8 और 8 16 और 1 17 और 1 18, 1,80,000 योजन की ये पूरी पहली पृथ्वी है, जिसके 3 भाग एक से एक लगे हुए हैं। इसमें टोटल ऊपर वाला जो भाग है 16,000 योजन, उसके भी फिर आगे 16 भाग हैं 1,000 योजन के। तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसका नाम है चित्रा पृथ्वी। क्या नाम है? चित्रा पृथ्वी। हाँ जी, उस चित्रा पृथ्वी पे ये जो पृथ्वी है उस पे अपन लोग रहते हैं, जिसको हम अर्थ बोल देते हैं अंग्रेजी में, जिसको ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि गोल है, गोल नहीं है, फ्लैट है। उसमें भी जो ऊपर वाला भाग है उसका क्या नाम? चित्रा पृथ्वी। उस पे अपन लोग रहते हैं। खर भाग के सबसे ऊपरी भाग चित्रा पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। क्या नाम है? चित्रा। अभी 16 भावों के नाम आगे देखेंगे अपन। पहली पृथ्वी रत्न प्रभा। रत्न प्रभा के ये 3 भाग। ठीक है। अब दूसरी पृथ्वी। दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन मोटी है। कितनी मोटी है? क्या नाम था दूसरी पृथ्वी का? शर्करा प्रभा। कितनी मोटी? 32,000 योजन। सबसे बड़ी अपनी पहली पृथ्वी है। उसके बाद तीसरी पृथ्वी बालुका प्रभा। ये कितनी बड़ी है? 28,000 योजन। थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है मोटाई, लेकिन सभी पृथ्वियों के नीचे बातले वो 20,000 योजन, 60,000 योजन के ही टोटल मिला के। चौथी पृथ्वी का नाम अभी हमने देखा था पंख प्रभा। ये पंख भाग है, ध्यान रखिएगा। पहली पृथ्वी के अंदर दूसरा भाग पंख भाग है। ये चौथी पृथ्वी का नाम पंख प्रभा है। ये भाग नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। ये कितनी मोटी है? 24,000 योजन। 4-4 के हिसाब से कम होते जा रहे हैं। उसके बाद पांचवी पृथ्वी है धूम प्रभा। वो कितनी मोटी है? 24 में से फिर 4 कम हुए, 20,000 योजन। बड़ा ही सुंदर बना हुआ है पूरा लोक, किसी ने नहीं बनाया, अकृत्रिम है, अपने आप ऐसा ही बना हुआ है। बड़ा सिस्टमैटिक चीजें हैं। धूम प्रभा के बाद तमय प्रभा, छठी पृथ्वी। तमय प्रभा कितनी? इसमें से फिर 4 कम कर लो तो 16,000 योजन।
सातवीं पृथ्वी महातनय प्रवाह। अब यहां ध्यान देना है, यहां 4 कम नहीं होंगे। यहां से तो पहला तो 81 था, उसके बाद 32 हो गया, 32 में से 4 के गैप से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर सीधे 8 कम हो जाते हैं, यानी 16 के आधे रह जाते हैं। ये ध्यान देना है। यहां 8000 योजन, लास्ट वाली पृथ्वी कितनी? 8000 योजन मोटी है। कितनी मोटी? 8000 योजन। ईशत प्रावार का हमने देख ही लिया था कि 8 योजन मोटी है मात्र, जो सिद्ध शिला है ना, और वो 45 लाख योजन की लंबी है, वो हमने देख ली थी। 8वीं ईशत प्रागभार, बीच में 8 योजन की है, लेकिन वो कम होती जा रही है, पूरी की पूरी एक तरफ से 8 योजन नहीं है। यहां पर कोई कटोरे के समान या छत्र के समान नहीं है, ये सारी की सारी हर जगह से एक समान है ना। 8 योजन कहां पर? बीच में। ये पूरी की पूरी 8 योजन की एक समान नहीं है। 8वीं पृथ्वी तल में क्या है? उसके नीचे अभी हमने देखा था निगोद। तल में निगोद राशि है। निगोद क्या होते हैं? निगोद वो स्थान है। निगोदिया जीव कौन हुए? निगोदिया जीव हुए एक इंद्रिय जीव, जो उस स्थान पर है, तो इसलिए उनको निगोदिया बोल दिया। निगोदिया वास्तव में क्या है? एक इंद्रिय की पर्याय में है। 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीव है। तल में निगोद है, जिसे हम कलकल भूमि के नाम से भी जानते हैं। कलकल भूमि। यहां पर एक इंद्रिय जीव ठसाठस भरे हुए हैं। एक इंद्रिय के अलावा और अन्य कोई जीव वहां नहीं है। त्रसनाली की चर्चा हमने पिछली कक्षा में करी थी कि 3 लोक के मध्य में एक राजू की पाइपलाइन की तरह है, जो पूरी की पूरी पहली पृथ्वी को कवर कर रही है। और वो कहां है? जैसे 3 डायमेंशनल हमारा 3 लोक है, जैसे कमरा है, तो कमरे के जैसे बीच में जो पाइपलाइन है उस प्रकार से है। अंदर चारों तरफ से एक एक राजू की चौड़ाई है। एक राजू में पूरा की पूरा उसने त्रसनाली ने क्या लिया हुआ है? ऊपर से लेके नीचे तक चारों स्क्वायर में। गहराई हमने देखी थी कि 7 राजू की है, तो इसका मतलब जो 6 राजू का हिस्सा है वो खाली है, और मात्र एक राजू में पूरा की पूरा पाइपलाइन की तरह से त्रसनाली है। उस त्रसनाली में ही 5 प्रकार के जो 5 इंद्रिय जीव हैं, 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव, वो सारे त्रसनाली में होते हैं। और एक इंद्रिय तो त्रसनाली के अंदर भी हैं और त्रसनाली के बाहर भी खचाखच भरे हुए, चाहे नारकी जीव हो या देवता हो या सिद्ध भगवान हो, वो सारे की सारे त्रसनाली के बाहर नहीं पाए जाते। अन्य 7 नाम 7 पृथ्वियों के बात लेने से आधी पृथ्वी के ऊपर भी 3 नोटिस आते हैं। 7 हमने सारा देख लिया। आधी पृथ्वी के ऊपर 2 कोष का गमन। अच्छा, जो 8वीं पृथ्वी है, वातवलय सब पृथ्वियों के नीचे 20-20 हजार योजन के हैं, ठीक है। जो 8वीं पृथ्वी है उसके ऊपर वातवलय थोड़ा सा चेंज है, यानी कि उसमें 20-20 हजार योजन के वातवलय नहीं है। उसमें कितने बड़े हैं? घनोदधिवात 2 कोष का, घनवात 1 कोष का, और तनुवात विलय जो है जिसमें सिद्धि भगवान है मात्र 1575 धनुष का। धनुष छोटा होता है, कोष बड़ा होता है। यहां पर जितना भी हम अकृत्रिम चीजों की चर्चा करेंगे, तो यहां पर चाहे धनुष हो या कोष हो या योजन हो, सब महा में लेने हैं, छोटे वाले में नहीं लेने। महा के लिए हमने पहले देखा था कि ये
जो छोटे योजन होते हैं उनसे 500 गुने होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल धनुष होता है उससे 500 गुना बड़ा धनुष होगा। 8वीं पृथ्वी के ऊपर लिख लेते हैं अपने नोट्स में, 8वीं पृथ्वी के ऊपर, ऐसे है ना, 8वीं पृथ्वी ऊपर वाली, तो इसके ऊपर हमने देखा था ना चारों तरफ से बाथुले ने कवर किया हुआ है, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में अब रिवर्स में चलेगा। यहाँ टॉप में क्या हो जाएगा, तनुवात, बीच में क्या हो जाएगा, घनवात, और नीचे क्या हो जाएगा, घनोदधिवात। नीचे क्या रहेगा, यहाँ ऊपर रहेगा घनोदधिवात, बीच में रहेगा घनवात, उसके नीचे तनुवात, यानी बाहर वाला तनुवात। तो ऊपर वाले हिस्से में बाहर वाला ऊपर तनुवात, जिस तनुवात में हमने देखा था सिद्ध भगवान ऊपर रहते हैं टॉप में। 8वीं पृथ्वी के ऊपर 2 कोस का कौन सा, घनोदधिवात, घनोदधिवात, और 1 कोस का दूसरा वाला, बीच वाला कौन सा था, घनवात, और नीचे वाला मात्र 1575, यानी कि ऊपर वाला 1575 धनुष का, कोस से छोटा है, ये कितना हो गया, तनुवात। इसमें सिद्ध भगवान रहते हैं, तनुवात, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में, तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बात वलय थे, तो इन बात वलयों में, ये भी आप लिख सकते हैं, इन बात वलयों में सभी पृथ्वियों का वजन सहने की ताकत है, सभी पृथ्वियों का वजन सहने की ताकत है। हमने अभी ट्यूब का एग्जाम्पल से देखा था ना, उसी प्रकार से। अब नीचे जो अधोलोक है, हमने देख लिया कि ऊपर वाले पे चित्रा पृथ्वी पे अपन लोग रहते हैं, तो नरक कहां पर है, 7 नरक आपने सुने होंगे ना, 7 ही नीचे पृथ्वियां हैं, तो हर पृथ्वी पे नरक है। पहली पृथ्वी का हमने 3 भाग देखे, घर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। तो पहली पृथ्वी पर जो ये तीसरा वाला, ऊपर तो अपन लोग हैं, बीच में व्यंतरदेव इत्यादि है भवनवासी, यहां पर हो गए अब्बुल भाग में कौन बचे, नारकीय जी, नरक। पहली पृथ्वी के जो नीचे वाला भाग है रत्न प्रभा पृथ्वी का अब्बुल भाग, वहां पर नरक नंबर 1। दूसरी पृथ्वी पर नरक नंबर 2, उसके तो 3 भाग है ही नहीं, तो उसके ऊपर इस प्रकार से दूसरी पृथ्वी पर दूसरा नरक, तीसरी पृथ्वी पर तीसरा नरक। तो जो नीचे 7 पृथ्वियां हैं उन पे एक एक नरक हो गया। पहली पृथ्वी में बस ध्यान रखना है, ऊपर नरक नहीं है, वो नीचे जाते जाएंगे। कितना नीचे जाएंगे, 16,000 योजन तो ये था, 84,000 योजन ये है, उसके बाद जाके नरक शुरू होगा। तो इतने 1000 योजन जब खोदेंगे, अपना विज्ञान तो कभी खोद नहीं सकता है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने जो बता दिया मान जाना चाहिए, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें नरक ऐसे कर्म ना करें कि नरक जाना पड़े। इस शरीर के साथ नहीं जा सकते, आत्मा जा सकती है, वहां पर फिर दूसरा शरीर मिल जाता है विक्रिया से। तो अपन को ऐसे कर्म नहीं करने हैं कि हम नरक जाएं। इसलिए हमें ये 3 लोक पे भावना करके हमें इनसे बचना चाहिए, और हमेशा स्वर्ग या मोक्ष की कामना करनी चाहिए। कामना के साथ साथ कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना। कर्म करोगे नरक के और कामना करोगे मोक्ष की, तो थोड़ी ना मिल जाएगा। दोनों चीजें उस हिसाब से।
पहली पृथ्वी में के अबहुल भाग पर पहला नरक, दूसरी पृथ्वी पर दूसरा नरक, ठीक है।